नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लैम्बोर्गिनी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध कार ब्रांड्स में से एक है, जहां पागानी और कोनिग्सेग जैसी सुपरकार ब्रांड्स शौकीनों में मशहूर हैं। लैम्बोर्गिनी का नाम लगभग हर कोई जानता है। इटली के इस मशहूर ब्रांड की विरासत और इतिहास काफी लंबा और बड़ा है और आमतौर पर लोग इसकी जानकारी नहीं रखते। पेश है लैम्बोर्गिनी के बारे में ऐसी 10 चीजें जो आपको नहीं पता है। आपको बता दें कि लैम्बोर्गिनी शुरुआत में एक ट्रैक्टर कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी था। इसकी स्थापना फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने 1948 में की थी, हाई एंड कार्स बनाने की शुरुआत करने से काफी पहले। दरअसल कंपनी अभी भी ट्रैक्टर्स बनाती और बेचती है, लेकिन वो कार ब्रांड की तरह वोल्क्सवैगन ग्रुप का हिस्सा नहीं है। लैम्बोर्गिनी के ट्रैक्टर कई यूरोपियन और मध्य एशियाई मार्केट में मिलते हैं। एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी की दुनिया के सबसे अच्छे स्पोर्ट्स कार निर्माता बनने के पीछे एक रोचक कहानी है। लैम्बोर्गिनी के मालिक फेरुचियो लैम्बोर्गिनी कार प्रेमी थे और उनके कलेक्शन में कई फरारी कार्स थी, लेकिन वो कार में हमेशा आने वाली क्लच और गियरबॉक्स दिक्कतों से परेशान थे। एक बार उनकी मुलाकात फरारी के मालिक एंजो फरारी से हुई और उन्होंने फरारी को इन दिक्कतों से संबंधित कुछ हल सुझाए। इसके जवाब में एंजो ने ये कहते हुए उनका अपमान कर दिया कि एक ट्रैक्टर निर्माता को स्पोर्ट्स कार के बारे में ऐसा क्या पता होगा जो उनकी कंपनी को नहीं पता। कहा जाता है कि शब्द कभी कभी बाण से ज्यादा चुभते हैं और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। फेरुचियो ने इन शब्दों को हल्के में नहीं लिया और उस लैम्बोर्गिनी ब्रांड की स्थापना की जिसने दुनिया को कई बेहतरीन सुपरकार्स दी। अब ये ब्रांड फरारी से सीधी टक्कर लेती है और उनकी कुछ कार्स फरारी से बेहतर भी रही है। लैम्बोर्गिनी को मुख्यतः खूबसूरत और बला की तेज स्पोर्ट्स कार्स बनाने के लिए जाना जाता है। ये अब तक सबको पता चल चुका है कि वो ट्रैक्टर्स भी बनाती है और हाल ही में कंपनी ने एक एसयूवी भी निकाली है जिसका नाम उरू है। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता है कि उरू उनकी पहली एसयूवी नहीं है। 1986 में लैम्बोर्गिनी ने LM002 भी लॉन्च किया था और ये काफी पावरफुल एसयूवी थी। कंपनी ने इस पिकअप एसयूवी के केवल 328 यूनिट्स बनाए थे और अभी फिलहाल केवल कुछ ही यूनिट्स बची हैं। हाल ही में हुए नियमों में परिवर्तन के चलते ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कई सारे बदलाव हुए हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा बदलाव है टर्बोचार्जिंग। टर्बोचार्जर किसी भी इंजन के पावर को बढ़ा देते हैं, लेकिन स्मूथ और बिना देरी वाली पावर डिलीवरी केवल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ही आ सकता है। इसी कारण के चलते लैम्बोर्गिनी ने अभी तक किसी भी गाड़ी में टर्बोचार्जर नहीं इस्तेमाल किया था, पर उन्होंने अपनी एसयूवी उरू में इसे इस्तेमाल किया है। इसमें हाल ही में विकसित 4.0 लीटर ट्विन टर्बो V8 पेट्रोल इंजन लगा है जो अधिकतम 641 bhp उत्पन्न करता है। टर्बोचार्जर के इस्तेमाल से एक छोटा इंजन ज्यादा पावर उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का ड्रामा और बिना देरी वाली पावर डिलीवरी नहीं मिलती। एक लैम्बोर्गिनी असल में लैम्बोर्गिनी तभी बनती है जब वो कुछ नियमों का पालन करे। इन नियमों में से एक है कम से कम 8 सिलेंडर के इंजन का इस्तेमाल। अब तक की हर लैम्बोर्गिनी कार में कम से कम 8 सिलेंडर वाला इंजन लगा हुआ है। अब तक लैम्बोर्गिनी ने जो अधिकतम सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया है वो है 12। जहां ये साफ है कि कंपनी भविष्य में नियमों का पालन करने के लिए छोटे इंजन बनाएगी, फिलहाल ये केवल मसल और सिलेंडर्स में बात करती है। लैम्बोर्गिनी के लोगों पर एक गुस्सैल सांड की फोटो है। असल में ये फेरुचियो लैम्बोर्गिनी की राशि है और वो ज्योतिष विद्या में काफी ज्यादा भरोसा रखते थे। लैम्बोर्गिनी की लगभग सभी रोड लीगल कार्स का नाम दुनिया के मशहूर लड़ाकू सांड के पीछे रखा जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे LM002 कॉन्टच और सेस्टो एलिमेंटो। सेस्टो एलिमेंटो का नाम उसके बॉडी में कार्बन फाइबर के अत्यधिक इस्तेमाल के पीछे रखा गया था। कार्बन आवर्त सारणी में 6थे स्थान पर मौजूद है और कार का नाम इसी पर रखा गया था। लैम्बोर्गिनी के बारे में आपको ये बात भी नहीं पता होगी। हम कंपनी को किसी प्रकार के मोटर स्पोर्ट मुकाबले में हिस्सा लेते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन ये कंपनी पावरबोट चैंपियनशिप के स्पीड बोट्स को भी 12 इंजन सप्लाई करती है। जैसे रोल्स रॉयस विमानों को इंजन सप्लाई करती है, वैसे ही लैम्बोर्गिनी स्पीड बोट के इंजन सप्लाई करती है। लैम्बोर्गिनी ने एक कॉन्सेप्ट मॉडल पर आधारित एक कार बनाई थी जिसे उसने 2005 में प्रस्तुत किया था। ये ओपन टॉप कॉन्सेप्ट गाड़ी पुराने जनरेशन वाले रेसिंग कार्स को एक सलाम थी और ये आइकॉनिक गायाडो सुपरकार पर आधारित थी। पहले इसके 100 यूनिट्स बनाने का प्लान था, लेकिन बाद में ब्रांड ने पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। लेकिन कंपनी ने एक कार बनाई थी जिसमें 520 bhp V10 इंजन लगा था। इसे कंपनी के सैन पेटा बॉलोनेज म्यूजियम में रखा गया था और कुछ ही समय पहले इसे $13.2 लाख में नीलाम किया गया था। लैम्बोर्गिनी ने कार्स के अलावा कुछ अन्य चीजें भी बनाई हैं और उनमें से एक है गोल्फ कार्ड। कंपनी ने इस खास गोल्फ कार्ड को तब के पोप जॉन पॉल II के लिए बनाया था। इस कार में बुलेट प्रूफ कांच भी लगा था। लैम्बोर्गिनी ने ऐसे 4 कार्स को स्टीव पीटर्स चौराहे के पुलिसकर्मियों को गिफ्ट भी किया है। यह लैम्बोर्गिनी के 10 फैक्ट थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। और बता दो नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए।